Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all my dear students. How are you? I hope all of you are fine. So, guys, I Sunil Kumar and welcome back to all of you again in our YouTube channel. So, guys, जैसे कि आप सभी को पता है कैलेंडर हमने शुरू किया है। आज हमारी ये क्लास नंबर 2 रहने वाली है कैलेंडर के ऊपर। पिछली क्लास हमने कैलेंडर के ऊपर बिल्कुल बेसिक जो हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं वहाँ से हमने शुरू किया। आई होप मुझे लग भी रहा है कि काफ़ी बच्चों को ऐसे लगेगा भी कि बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी वाला आपने पढ़ाया है, लेकिन हर एक बड़े काम की शुरुआत हम हमेशा छोटे से करते हैं। कोई बड़ी बिल्डिंग भी बनानी है तो उसका बेस हम पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि नीचे से ही ऊपर को जाते हैं ना। तो आप भी यही समझ लो कि हमने भी आपका सेम वैसे ही तरीका किया है, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ऊंचाई जितनी मर्जी आप चाहे ले लो, ठीक है। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ऊंचाई चाहे जितना मर्जी ले लो, लेकिन उसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमारा मेन मोटो यही है कि आपका सिर्फ हम यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बेसिक क्या कि दिन को आगे पीछे कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर आज आपका मंडे है, ठीक है, अगर आज आपका मंडे है तो बताओ 25 दिन के बाद क्या होगा, बताओ 250 दिन के बाद क्या होगा। यहाँ तक हमने अपना बेसिक कर लिया था। 250 दिन के बाद क्या होगा, 250 दिन के पहले क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर दिन है तो आप डायरेक्ट सीधा 7 से डिवाइड करोगे। 7 के साथ डिवाइड क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है हर 7 के दिन के बाद आपका क्या होता है, दिन जो है वो सेम आ जाता है। अगर आज मंडे है, 7 दिन के बाद फिर से मंडे होगा, 7 दिन के बाद फिर से मंडे होगा, उसके अगले 7 दिन के बाद फिर से मंडे होगा। आप 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच जाएगा बस आप उतना ही प्लस करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कितना आना था, 7 3 21, 4 बच के 40 हो गए, 7 5 35, पीछे बच गए 5, रिमाइंडर बच गया आपका 5 सॉरी। तो 5 आपका क्या रहा रिमाइंडर। तो आपने सिर्फ मंडे के आगे 5 करना था, तो मंडे के आगे 5 क्या आएगा, ट्यूसडे, मंडे आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आपका आंसर है सैटरडे। 5 दिन के पहले, तो पहले के लिए मैंने आपको क्या बोला कि 5 दिन पीछे जाने के बजाय आप क्या करोगे, 2 दिन आगे चले जाओगे। तो 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आपका आंसर रहा वेडनेसडे। 5 दिन पीछे के लिए ये बेसिक हमने शुरू किया, खत्म किया था पिछली क्लास में, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि मंथ चेक करने के लिए कि कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है, वो कैसे, एक लाइन आपको लिखवाई थी 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। तो बीच में क्या आया था, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। ये 4 मंथ किसके हैं, 30 के। ये चारों मंथ 30 के, जो पीछे बच जाएंगे वो कितने के, 31 के। किसको छोड़ के, फरवरी को छोड़ के। तो क्या क्या आया किस तरह से क्या करना है, जनवरी इसमें आया नहीं आया, 31 को होगा। फरवरी तो सबको पता है नहीं आएगा। मार्च बिल्कुल आएगा, मार्च। उसके बाद अप्रैल नहीं आएगा, मई आएगा, जून नहीं आएगा, उसके बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर बिल्कुल आएगा, नवंबर नहीं आएगा, और ये लास्ट में आएगा आपका दिसंबर। ये आपके डेज कौन से आ गए, 31 डेज वाले। क्लियर है, ऊपर 30 वाले, नीचे 31 वाले। और फरवरी का कौन सा रहेगा, फरवरी का रहेगा आपका 28 और 29। 28 कब रहेगा, जब ईयर कौन सा होगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब लीप ईयर नहीं होगा, और जब लीप ईयर होगा फिर 29 का होगा, ठीक है, अगर लीप ईयर होगा तो। यहां तक क्लियर है। लीप ईयर चेक करने का सिर्फ एक आपको बता देता हूं, आगे इसका पूरा कंसेप्ट है, वो लीप ईयर का हम अलग से पढ़ेंगे। सिर्फ आप इतना देखो कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। कोई भी अगर आपको ईयर दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर लो। अगर 4 से डिवाइड होगा तो आपका लीप ईयर है, अगर नहीं होगा तो आपका लीप ईयर नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक सिर्फ आप यहाँ तक रखो, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ तक हमने जो आपका पीछे लेक्चर था यहाँ तक ही रखा था। अभी हम बात करते हैं ईयर्स की।
सो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे ईयर्स की, तो गाइस ईयर्स जो हैं ये भी आपके दो टाइप के आते हैं। ईयर्स जो हैं ये आपके दो टाइप के आते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर जिसको आप जर्नल ईयर या फिर आप नॉर्मल ईयर बोलते हो। दूसरा कहलाएगा आपका लीप ईयर। दोनों में डिफरेंस क्या? ऑर्डिनरी ईयर में डेज होते हैं 365 डेज। लीप ईयर में आपको पता है फरवरी में एक डेज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो आपके ईयर्स में कितने आएंगे? 366 डेज। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 360 डेज। यहां तक हो गया। अब यहां से देखो हमें ऑड डेज जो है यानी कि रिमाइंडर वो कितने बचेंगे। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी डे में, ऑर्डिनरी डेज की बात करें तो भाई 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 7 5 35, पीछे कितना बचा? 1 15, 7 दूने 14, पीछे कितना बचा? 1, रिमाइंडर बचा 1। यानी कि जब आप ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो उसमें रिमाइंडर बचेगा 1। अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो सेम 7 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा? 35, 1 बच गया 16 और 7 दूने 14, पीछे रिमाइंडर बच गए 2, पीछे रिमाइंडर बच गए 2। यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज आते हैं 1, लीप ईयर में ऑड डेज आते हैं 2। ठीक है, यहां तक आप इसको भी रखो। पहले आपने क्या किया? डेज को ऑर्डिनरी डेज या रिमाइंडर डे कैसे निकालते हैं? सिर्फ डिवाइड 7 से करने पर। मंथ में कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, आई थिंक नहीं बताया था आपको। हाँ, मंथ का आपको नहीं बताया था, सिर्फ मंथ के आपको बताए थे कौन सा 30 का और कौन सा 31 का है। ठीक है, यहां पे आप स्किप कर लो। ईयर का आपने यहां तक देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलता हूं मैं फिर से मंथ के ऊपर, क्योंकि मंथ का मैंने आपको शायद नहीं बताया। ठीक है, मंथ्स के ऊपर आ जाते हैं। मंथ देखो आपको मैंने बता दिया 30 डेज वाला कौन कौन सा होता है? 30 डेज, जिसमें 30 डेज वाला मंथ कौन कौन सा है? ठीक है, तो कौन कौन सा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 डेज होते हैं? आपका आ जाएगा, सॉरी जनवरी नहीं, क्या लाइन क्या बताई थी मैंने? 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। ठीक है, कौन से डे आए? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। ये जो 4 मंथ हैं ये हैं आपके 30 के। मुझे बताओ अगर 30 डेज का ही मंथ है ये, तो मुझे बताओ इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर मतलब इसमें ऑड डेज कौन से होंगे? ऑड डेज कितने आएंगे? आपने देखा 30 है तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौके 28, 28 दिन तो रिपीट होंगे बार बार। कहने का मतलब 4 तो ऐसे दिन होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, लेकिन जो रिमाइंडर बच जाएगा वो रिमाइंडर बचेगा आपका 2। यानी कि आपके मंथ वो वाले जिसमें 30 डेज आते हैं उसमें ऑड डेज कितने आते हैं? रिमाइंडर 2, जिसको आप ऑड डेज भी बोल सकते हो। समझ में आई? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये 4 मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं उसमें ऑड डेज कितने आते हैं? 2। क्यों 2 आते हैं? क्योंकि 30 दिन 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, लेकिन 2 ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरी बारी आई जिसमें 31 डेज हैं। कौन कौन से होंगे? अभी लिखवाया मैंने आपको, जनवरी, मार्च, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर और फिर दिसंबर। आई होप यहां तक लिख गया होगा, अगर नहीं होगा तो आप देख लेना, लिख लेना, मैंने बोल दिया है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इसमें 31 दिन है, तो इसमें ऑड डेज कितने आएंगे? इसमें ऑड डेज आ जाएंगे 3। इसमें ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 3। सामने दिख रहा है 7 चौके 28, 3 रिमाइंडर बच गए, इसमें ऑड डेज कितने आ गए? 3। इसमें ऑड डेज आ गए 3। मंथ में जो 30 डेज का होगा उसमें आएगा रिमाइंडर यानी कि ऑड डेज 2, और जो 31 का होगा उसमें ऑड डेज यानी कि रिमाइंडर आ जाएंगे 3। क्लियर है यहां तक? अभी हम बात करते हैं 2 मंथ फरवरी का, जिसमें 28 और 29 होते हैं। फरवरी, अगर लीप ईयर नहीं होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो आपका आएगा 28 डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर आया आपका 0। 0 यानी कि कोई भी ऑड डेज नहीं है, कोई भी ऑड डेज नहीं है।
बात करें लीप ईयर की तो तब डेज आएंगे 29, 7 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर आएगा एक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, डेज में हमने सीधा सीधा 7 से डिवाइड करके देख लेना है। अब मंथ में कैसे करना, जिसमें 30 है उसमें डायरेक्ट रिमाइंडर 2 यानी कि आप ऑड नंबर 2 बोलोगे, करके देख लिया। ठीक है, जिसमें 31 है उसमें कितने आएंगे, रिमाइंडर 3। फरवरी अगर लीप ईयर होगा रिमाइंडर 1 आएगा, अगर नहीं होगा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है यहां तक। डेज बता दिए, मंथ बता दिए, ईयर मैंने आपको बता दी। ऑर्डिनरी ईयर होगा तो रिमाइंडर 1 यानी कि ऑड डेज 1 होगा। अगर ईयर लीप होगा तो आपके रिमाइंडर्स कितने बचेंगे, 2। यहां तक क्लियर है। हम थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना जो जो मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या, डेज कैसे, ऑड डेज कैसे निकालना है, रिमाइंडर कैसे निकालना है, सिर्फ डिवाइड 7 करो। मंथ में कैसे करना है, जिसमें 30 डेज का मंथ होगा उसमें रिमाइंडर 2 आएगा, जो 31 का होगा उसमें रिमाइंडर 3 आएगा। और उसके बाद फरवरी अगर ऑर्डिनरी होगा रिमाइंडर 0, अगर लीप होगा रिमाइंडर 1। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई मुश्किल आई होगी। जहां तक ईयर्स में ऑर्डिनरी ईयर्स होगा तो रिमाइंडर 1, अगर लीप होगा रिमाइंडर 2। यहां तक क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। अब ईयर की हम बात कर रहे थे तो ईयर का हमने देखा ऑर्डिनरी ईयर रिमाइंडर 1 और लीप ईयर रिमाइंडर 2। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन राइज होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लिखोगे हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ordinary year which occur maximum to 53 times, which occur maximum 53 times। भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 टाइम्स आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में ऐसे कितने दिन आते हैं जो मैक्सिमम 53 बार आते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ भी गई होगी। थोड़ा बहुत आपको नहीं भी पता चलेगा फिर भी यहां पे देख लो। क्या मैंने बोला कि एक ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने होते हैं, 365 है ना, 365 डेज होते हैं। मैंने आपको बोला ऐसे कितने दिन है जो 53 टाइम्स आते हैं। यहां से पहले मुझे एक बार 7 से डिवाइड करने दो। मैंने 7 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया था 52, पीछे बच गया था 1/7, यही आया था। 52 का क्या मतलब था कि 52 बार जो 7 डेज है ना वो रिपीट हो रहे हैं 52 बार, यही मतलब था ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको अच्छे से डिटेल से बताता हूं। मान लो 1 जनवरी को आपका कोई भी ईयर है, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी को आपका मंडे है। ठीक है, 1 जनवरी को आपका मंडे है, तो मुझे बताओ 1 से 7 तक आपका क्या आ जाएगा। अगर 1 जनवरी को मंडे है, 7 तारीख को क्या आ जाएगा आपका, संडे आएगा कि नहीं आएगा। 1 जनवरी को मंडे है, 7 को क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 तारीख को क्या आएगा आपका, संडे। फिर से देखोगे 8 से शुरू होगा मंडे और 14 तक आ जाएगा संडे। फिर 15 से शुरू होगा मंडे, 21 तक आ जाएगा आपका संडे। ऐसे कैसे पेयर, 1 से 7 पे संडे, 14 पे संडे, 21 पे संडे, इस तरह से करते करते आपका 364 पे आ जाएगा संडे, है ना। कितने ऐसे वीक हो गए, वो वीक हमने निकाला ऐसे डिवाइड करके 52 वीक, मतलब ऐसे दिन 52 बार से
बार आए हैं एक साल में, एक दिन 52 बार आया है, कब? जब तक 364 हो जाएंगे। क्यों? अभी भी रिमाइंडर एक बचा हुआ है, अभी भी एक रिमाइंडर बचा हुआ है। ये जो रिमाइंडर बच गया इसका मतलब क्या है कि एक दिन ऐसा होगा जो 53 टाइम्स आएगा। समझ रहे हो बात? क्या बोला मैंने कि आपने देखा 52 से डिवाइड हो रहा है 7, तो पीछे रिमाइंडर एक आ रहा है। एक रिमाइंडर आने का मतलब 7 दिन तो आपके ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे। कितनी बार होगा ऐसा? 52 टाइम्स, बट वो 364 दिन तक जाएंगे। फिर आपका एक फिर से आ जाएगा 365वां दिन, वो क्या होगा? फिर से रिपीट होगा। सॉरी, मंडे से शुरू किया था, फिर से मंडे आएगा, ये लास्ट दिन फिर से क्या आएगा? मंडे आएगा। कहने का मतलब आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में, ठीक है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन के बेस पे आपको एक थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कंसेप्ट समझाया। क्या समझाया आपको कंसेप्ट? कि एक साल में 52 बार दिन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है, 52 बार रिपीट होते हैं। एक ऐसा रिमाइंडर जो बच गया, एक ऐसा दिन है जो 53 बार आएगा। समझ रहे हो? इसी तरह से तो आपका आंसर क्या है वो तो देखो, आपका आंसर आया 1 डे। अब वो 1 डे कोई भी हो सकता है। अगर संडे से शुरू हुआ तो 53वां दिन संडे ही होगा, मंडे से शुरू हुआ मंडे ही होगा। वो आपका अकॉर्डिंग टू ईयर की ईयर में कौन सा दिन पहला है वही 53 बार आएगा, बाकी सारे 52 बार यानी कि 52 टाइम्स आएंगे। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ लीप ईयर जो है, लीप ईयर के अंदर ऐसे कितने दिन है जो 53 टाइम्स आएंगे, फिर क्या आएगा? अगर तो आपने फटाफट से निकाल लिया इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। क्या लीप ईयर में ऐसे कितने दिन है जो 53 बार आते हैं? आपने देखा 364 तक तो 52 बार आ जाते हैं, 364 में तो 52 बार आ जाते हैं। तो मुझे बताओ पीछे अभी कितने दिन बचे हुए हैं? पीछे 2 दिन बचे हुए हैं। इसका मतलब 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी क्वेश्चन के माध्यम से। अब यहां से आगे आप क्या करोगे? इसका आप डालोगे एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? 1 जनवरी को मंडे है, तो आपका लास्ट 365वां दिन भी क्या आया? मंडे। दिख रहा है सामने से? सॉरी, आपको थोड़ा सा खेद होगी ये जान में कि थोड़ी सी खांसी इसकी वजह से आपको थोड़ा सा कम पढ़ा पा रहा हूं, बट फिर भी कोई बात नहीं, अच्छे से बताऊंगा आपको हर एक चीज। अच्छा, यहां पे आप आगे डालोगे इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट में हमने क्या सीखा? नोट में हमने सीखा कि in every ordinary year the first and last day always same। अभी बताया मैंने आपको कि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा? पहला और लास्ट दिन हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी को मंडे है ना ऑर्डिनरी ईयर में, तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, वो मैंने आपको करके बता दिया अच्छे से। समझ आए? दूसरा क्या? लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में क्या होगा? अपनी लैंग्वेज में लिख लो। लीप ईयर में क्या होगा? जो दिन 1 जनवरी को होगा तो, और जो दिन 1 जनवरी को होगा उससे अगला दिन 31 दिसंबर को होगा, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि वैसे आप याद नहीं रख पाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या कि हर ऑर्डिनरी ईयर में पहला और लास्ट दिन सेम रहेगा, और लीप ईयर में जो पहला दिन होगा उससे आगे वाला दिन लास्ट दिन होगा। अब यहां से आपको क्या मिला? क्वेश्चन भी आपको इस तरह से आ सकता है कि बताओ अगर 1 जनवरी 1999 को आपका मंडे है, तो बताओ 31 दिसंबर
1999 को क्या आएगा? क्वेश्चन बन गया। ऐसे तो आप करते रहते, गलत कर देते। आपको सिखा दिया मैंने, तो आपको सीधा क्या लिखना है इसका आंसर? मंडे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो मंडे के एक आगे वाला ट्यूसडे आ जाएगा। और क्वेश्चन आपका यहां से ये भी बनता है कि बताओ अगर 1 जनवरी 1999 को मंडे है तो बताओ 1 जनवरी 2000 को क्या होगा? 1 जनवरी 2000 को क्या होगा? फिर क्या आएगा? आपको पता है मंडे से शुरू होके मंडे से ही खत्म हुआ है, तो उसके आगे वाला दिन क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे। समझ गए? ठीक है, यहां तक आई होप अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये था आपका ईयर्स के सिस्टम में आर डेज कैसे निकलते हैं, कौन सा दिन सेम आता है, कौन सा दिन अलग आता है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, हर एक चीज बता रहे हैं। आपसे यही सुजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ा सा अनडिफरेंट भी लगेगा। क्यों अनडिफरेंट लगेगा? क्योंकि हमारा मेन मोटो भी यही है, आपको कैलेंडर का 1 से लेके 2021 तक सारे कैलेंडर याद करवा देंगे एक ही साथ। ठीक है, सिर्फ 1-2 क्लास का पेशेंट रखो, अगली है उसकी अगली क्लास में पहला क्वेश्चन जब आएगा ना, क्वेश्चन आते ही जब मैंने आपको क्वेश्चन बता दूंगा ना कि इसको इस दिन को ये दिन था, इस तारीख को ये दिन था, तब आपको पता चलेगा हमने कुछ सीखा है। अभी तो आप ये बोलोगे ना सर ये तो पेपर में आना ही नहीं है, ये कैसे करेंगे? बट फिर भी आप देखते जाओ, देखते ही देखते हर एक चीज आपको सीखने को मिल जाएगी। बस ये है कि बेसिक जो है ना वो अपना स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको नहीं समझ आई है वीडियो को रिपीट करके फिर से देखो, रिपीट करोगे फिर से देखोगे, अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है? और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूं, आप अपनी स्पीड को स्लो करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। हर साल में पहला और लास्ट दिन सेम आता है ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर में जो पहला दिन होगा उसके आगे वाला दिन लास्ट होगा। समझ गए? अब एक क्वेश्चन में यहां पे राइज करूंगा, अमंग द फॉलोइंग, एक सेकंड, क्वेश्चन यहां पे मैंने अराइज किया, अमंग द फॉलोइंग विच 2 months will have the same calendar? Which 2 months will have the same calendar? ठीक है, इसके ऑप्शन है जुलाई दिसंबर, बी ऑप्शन है इसका जून नवंबर, थर्ड ऑप्शन है इसका अप्रैल जुलाई, और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका मार्च और सितंबर। क्वेश्चन है कि हर एक कैलेंडर ईयर में, कोई लीप ही नहीं, कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं, हर एक कैलेंडर ईयर में ऐसे कौन से 2 मंथ हैं जिसका कैलेंडर सेम है? कैलेंडर सेम होने का मतलब अगर जुलाई मंडे से शुरू हो रहा है, दिसंबर भी मंडे से शुरू होगा, जून मंडे से शुरू हो रहा है, नवंबर भी मंडे से शुरू होगा, अप्रैल सैटरडे से शुरू हो रहा है तो जुलाई भी सैटरडे से शुरू होगा। ऐसा कौन सा पेयर है? ठीक है, ये तो आप कैलेंडर से चेक करोगे, बट जब आपने निकालना है तो निकालना किस तरह से है वो देखो। पहले हमने देखा जुलाई और दिसंबर में, जुलाई से लेके दिसंबर तक। मुझे ये बताओ जुलाई में रिपीट कहां तक हो रहे थे? 28 तक। जुलाई कितने का मंथ होता है? 30 दिन, सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। जुलाई आया नहीं, जुलाई आया 31 का। तो मुझे बताओ 31 का दिन आया तो इसमें 8 डेज कितने बताए थे मैंने? इसमें 8 डेज बताए थे, 3 बताए थे। अब देखो जुलाई के बाद क्या आना था? अगस्त। क्या अगस्त की जो पहली डेट शुरू होती वो कहां से शुरू होनी थी? आपको पता है 31 तक, अगर मैं मान लेता हूं कि मंडे था ना, 28 तक मंडे रहता, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को खत्म हुआ और फ्राइडे को शुरू होगा। यानी कि मंडे से 1 जुलाई शुरू हुई, फ्राइडे को 1 अगस्त। दोनों सेम नहीं हुए ना, बट हम पूछ रहे थे दिसंबर तक। ठीक है, देखो 31 जुलाई को 3, ठीक है, उसके बाद जुलाई के बाद क्या है आपका? अगस्त 31 का, ये भी, इसमें भी 8 डेज कितना है? 3। उसके बाद सितंबर कितने का भाई? 30 का,
2 रिमाइंडर आए। उसके बाद अक्टूबर कितने का, 31 का, 3 रिमाइंडर आए। उसके बाद नवंबर कितने का, आपका आएगा 30 का और रिमाइंडर आए 2। आपको निकालना है दिसंबर। क्या दिसंबर लिखूंगा? क्या दिसंबर लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि दिसंबर 1 दिसंबर को पूछा हुआ है कि 1 दिसंबर और 1 जुलाई, तो ये मंथ शुरू है इसलिए हम दिसंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां तक रिमाइंडर कितने आ रहे हैं? 3 3 6 2 8 3 11 और 2 13 है। तो 13 दिन के बाद, कहने का मतलब अगर जुलाई 1 को मंडे है, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को मंडे है, तो मुझे बताओ 13 दिन के बाद क्या होगा? 13 दिन के बाद क्या होगा? मंडे है तो 7 से डिवाइड करो, तो पीछे रिमाइंडर आया आपका 6। तो मंडे के 6 दिन के बाद क्या आता है? सॉरी, हाँ, मंडे के 6 दिन के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 6 दिन के बाद आता है संडे। क्या ये दोनों दिन सेम हुए? क्या ये दोनों दिन सेम हुए? बिल्कुल नहीं हुए। इसका मतलब पहला जुलाई और दिसंबर का कैलेंडर सेम नहीं होता है, नहीं होता है ना। इसी तरह से सेकंड देखो, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट होंगे सारे क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, जून और नवंबर। जून से लेके नवंबर तक, जून का मंथ 30 का 2 आएंगे। उसके बाद जुलाई 3 आएंगे, अगस्त 3 आएंगे, सितंबर 2 आएंगे, अक्टूबर 3 आएंगे। कितने हुए? 3 2 5 3 8 2 11 10 और 3 13। क्या 13 7 से डिवाइड होगा? 13 है, 6 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 7 आता तो ही दिन सेम होता, 6 आ रहा है, सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल और जुलाई। अप्रैल मंथ आता है 2, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई हमने नहीं लेना है। जुलाई नहीं लेना है ना, तो 8 डेज कितने हैं? 7। यानी कि अप्रैल के 7 दिन के बाद, फिर से अप्रैल को अगर मंडे होगा तो 7 दिन के बाद जुलाई जो शुरू होगा 7 दिन के बाद, वो भी मंडे से शुरू होगा। इसका मतलब ये पेयर आपका सेट बैठ गया है। आप कैलेंडर ईयर देखोगे, कोई भी ईयर का कैलेंडर ईयर देख लो, उसमें अप्रैल और जुलाई जो है आपके सेम दिन से शुरू होंगे। आप अपना मोबाइल लो, कैलेंडर कोई भी ईयर का ले लो, अप्रैल और जुलाई आपके सेम रहेंगे। चाहे लीप हो चाहे ऑर्डिनरी हो, अप्रैल और जुलाई आपके रहेंगे। इसलिए आपका पहला पेयर दूसरा पेयर गलत हो गया। ये अप्रैल और जुलाई ठीक है, और मार्च और सितंबर भी गलत होगा। आप खुद चेक करके देख लेना। ठीक है, अगर सही होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो आपका अप्रैल और जुलाई जो रहा वो रहा सेम कैलेंडर का। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल हाई हुआ ना, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं पता चल रहा, वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देखो, फिर आप फिर से समझो कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास हम आज यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, यही क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और नेक्स्ट तक आपको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, आपको अच्छे से अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।